रतनलाल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। हरियाणा सरकार हर रोज किसानों पर जुल्म डाल रही है। नए नए किसान विरोधी फैसले ला करके किसानों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने पर तुली हुई है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हरियाणा का ये एक रसीद है जो ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी की गई है। यानी कि किसान को अपना ट्रैक्टर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा तो उसने भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। यानी कि 1,000 रुपए से अब ये 10,400 के करीब ये फीस कर दी गई है। सरकार किसी भी मायने में हमें दिखाई नहीं दे रही कि किसानों की भलाई के लिए हो। अगर खेत में पराली का मामला हो तो किसान को जेल भेज दो, मंडी में किसान जाए तो उसको लूट लो। कहीं भी किसी भी स्तर पर किसान आज सुरक्षित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप चाहते क्या हो? क्या आपने किसानों की कमर तोड़ने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए, किसानों को लुटवाने के लिए क्या आपने शपथ ली थी? फिर आप किस बात के किसान के बेटे हो, किस बात के आप किसान हो? हर रोज इस तरह के आप फैसले लेकर के किसान को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी धान घोटाला भी निपट नहीं पाया, आप उसके ऊपर खामोश हो। कौन लोग हैं जो इस तरह की किसान विरोधी पॉलिसी बना करके किसानों को परेशान कर रहे हैं? यानी कि आपका नजरिया यही है कि किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। फिर दूसरे लोग और ये जो अंधभक्त है फिर ये चिल्लाएंगे कि किसान तो आंदोलन करके खुश होते हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के हर रोज ये फैसले लेना क्या किसान विरोधी ये जायज है? और जब हमने इसका पता किया, बताया कि आपका ट्रैक्टर पॉल्यूशन फैलाएगा, इसलिए ये आपसे फीस चार्ज लिया जा रहा है। अगर किसान की जेब काट कर आपने खजाने में 10-11 हज़ार रुपए डाल लिए तो क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा? ये किस तरह के आपके फैसले हैं? फिर मैं ये बताना चाहूंगा, ट्रैक्टर को सड़कों पे चलते हैं, ये खेत में चलते हैं, साल में कितने घंटे चलते हैं आपको इस बात का मालूम नहीं है। और ऐसे मौसम में चलते हैं जबकि इतना पॉल्यूशन का जोर भी नहीं होता। कितना अगर साल में 150 घंटे 200 घंटे ट्रैक्टर चल गया खेत में तो उसे कितना पॉल्यूशन है बताइए आप? तो ये पॉल्यूशन की आगे पहले किसानों को पराली के नाम पे आप जेल में डाल रहे हो। और अब दूसरा तरीका आपने ट्रैक्टर पकड़ लिया। ट्रैक्टर खेती करने का साधन है, फैक्ट्री नहीं है। ये देश में अन्न खिलाने वाला एक साधन है, आपने उस पर अत्याचार शुरू कर दिया। तो आप होश में आ जाओ और इस फैसले को तुरंत वापिस ले लो। आप जो मंडियों में 4,000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला हो गया, ना तो आपकी सरकार का मंत्री नागर है, आज तक उसने कहीं दौरा किया। कृषि मंत्री भी नाम बयान दे रहे हैं, आपने तो आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। और इस तरह से यह लगता है कि आप किसान वर्ग को मजबूर करना चाहते हो, आप आर्थिक तौर से उनकी कमर तोड़ना चाहते हो। आपने किसान की भलाई करने के बाद आप तो किसानों की चूड़ी टाइट करने पर लग गए। तो मैं सीधे सीधे आपको चेतावनी देता हूं, पूरी भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आप आंदोलन के लिए हमें मजबूर करोगे तो फिर आमना सामना करने के लिए हम भी तैयार हैं। आपके साथ आमना सामना होने में देर नहीं लगेगी, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, आप समझ जाओ। और ये किसान विरोधी फैसले लेने बंद कर दो। आप ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नवीकरण शुल्क जो बढ़ोतरी की गई, ये मामला यमुनानगर जगाधरी से आया है और इसमें साफ तौर पे लिखा है, मैं बताना चाहूंगा, ये है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इसमें। और वहां हमारी बहन कृपाल कौर और ये सारा उसमें ब्यौरा ट्रैक्टर का नंबर भी दिया गया है। और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपए और स्मार्ट कार्ड फीस 200 रुपये, सर्विस यूजर चार्ज 250 रुपये, पोस्टल फीस 35 रुपये। यानी कि ये इतनी बड़ी रकम उससे वसूल कर लिया 10,485 रुपये। और इसने 5 साल पहले अपने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराया था, उसमें लिए गए थे 1,080 रुपये। अब ये इतना बड़ा शुल्क बढ़ा दिया गया है खेती करने वाले किसान पर
ये सभी किसानों को चुकाना पड़ेगा इस स्थिति में। तो ये अब उसे 20 नवंबर 2025 को जब रिन्यू करवाया तो उन्हें चुकाने पड़े 10,485 रुपये। तो इस बात का मतलब क्या है? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। मामला जमुनानगर से आया और ये मामला उन्होंने उजागर किया है, यानी कि और किसानों के साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा। और हमें इसी को वापस लेने के लिए सरकार से अपना दबाव बना करके कहना चाहते हैं कि तुरंत इस फैसले को लो। मैं ये समझना चाहता हूं कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसान, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा किसान, और ये दोनों प्रमुख पदों पर बैठने वाले दोनों किसान है। थारे कुर्सी में बैठने में इतने बड़े अत्याचार क्यों है भाई? और फिर आप कहते हो कि किसान तो खुश है, किसान हमारी बात को मानते हैं। कौन सा किसान हमें 10,000 रुपये बात देकर तेरी बात न मानने का? कौन हो? ये इस तरह की अफवाहबाजी छोड़ दो और सीधे सीधे होकर के किसान के भलाई के काम करो, अन्यथा आपने इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।